नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका विंध्या टाइम्स में। हाजिर हुए हैं दोपहर तक की दो बड़ी खबरों को लेकर। बात कर लेते हैं पहली बड़ी खबर की। मध्य प्रदेश में आदिवासियों के सबसे चर्चित संगठन जय आदिवासी युवा शक्ति में कई सालों से चल रही खींचतान और गतिरोध अब थम गया है। खलघाट में हुई बैठक में जेएस के संस्थापक सदस्यों के साथ मनावर विधायक डॉक्टर हीरालाल अलावा शामिल हुए। करीब 7 घंटे तक चली इस बैठक में लंबी चर्चा हुई। मीटिंग में तय हुआ कि आदिवासियों के मामले का फैसला गैर आदिवासी नहीं करेंगे। सामाजिक और राजनीतिक निर्णय आदिवासियों और जेएस के पदाधिकारियों की सहमति से लिए जाएंगे। बैठक में विधायक हीरा अलावा ने कहा कि आदिवासी भाई एकजुट है। बैठक में शामिल हुए एक पदाधिकारी ने बताया कि अब एक दूसरे पर कोई भी सार्वजनिक टीका टिप्पणी नहीं की जाएगी। सोशल मीडिया के जरिए होने वाले वाद विवादों को भी रोकने के लिए सभी पदाधिकारी मर्यादा का पालन करेंगे। राजनीति को लेकर विरोधाभासी बयानबाजी पर भी रोक लगाने को कहा गया है। वहीं बैठक में तय हुआ कि आगामी विधानसभा चुनाव में जेएस स्वतंत्र रूप से अपने प्रत्याशी उतारेगी। चुनाव लड़ाने के लिए पार्टी और राजनीतिक दल का गठन कराने या अन्य किसी छोटे दल के सिंबल पर चुनाव लड़ाया जाएगा। इसको लेकर जल्द ही फैसला होगा। लेकिन जेएस के अधिकांश पदाधिकारियों ने एक राय होकर ये कहा कि बीजेपी और कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ने से बेहतर होगा कि जेएस स्वतंत्र रूप से अपने उम्मीदवार उतारे। वहीं जेएस के स्थापना के 10 साल पूरे होने पर संगठन के सभी गुट एक मंच पर आकर बड़ा कार्यक्रम करेंगे। ये स्थापना दिवस का आयोजन कहां होगा, इसको लेकर अगले कुछ दिन में बैठक आयोजित की जाएगी। बात कर लेते हैं दूसरी बड़ी खबर की। केंद्र सरकार के कर्मचारियों के द्वारा एक तरफ जहां सेवानिवृत्त आयु की मांग शुरू हो गई है, वहीं कई राज्य सरकार द्वारा भी रिटायरमेंट आयु में वृद्धि की तैयारी की गई है। हालांकि राज्य कर्मचारी भी लगातार सेवानिवृत्त आयु की मांग कर रहे हैं। इसी बीच सेवानिवृत्त आयु में बढ़ोतरी के कई मामले हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में भी लंबित हैं। वहीं एक महत्वपूर्ण मामले में सेवानिवृत्त आयु को 5 वर्ष के लिए बढ़ाए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। सर्वोच्च न्यायालय ने त्रिपुरा उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त आयु में वृद्धि के आदेश को रद्द कर दिया है। दरअसल त्रिपुरा उच्च न्यायालय द्वारा आदेश किया गया था जिसमें राज्य के आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की रिटायरमेंट की न्यूनतम आयु 60 से बढ़ाकर 65 वर्ष करने के निर्देश दिए गए थे। वहीं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और कर्मियों को बड़ा झटका लगा है, जिसके बाद राज्य सरकार द्वारा इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में अपील की गई थी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की पीठ ने सुनवाई के दौरान महत्वपूर्ण आदेश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि मौजूदा वैधानिक मानदंड के तहत यह राज्य सरकार है जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की सेवानिवृत्त आयु सहित उनकी सेवा शर्तों को तय करने की शक्ति रखती है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कार्य की प्रवृत्ति और सेवाओं के संरक्षण को देखते हुए जब राज्य सरकार द्वारा मानद कर्मचारियों की उक्त सेवा शर्तों को तय करके लिए प्राथमिक प्राधिकरण है, ऐसे में कोई भी आदेश जारी नहीं किया जा सकता था कि सेवा मुक्ति की एक विशेष आयु को बदल दिया जा सके। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने राज्य को अपनी नीति बदलने के निर्देश देने को लेकर उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ भी उन पर कड़ी टिप्पणी करते हुए उन्हें फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डिवीजन बेंच द्वारा यह विचार की सेवानिवृत्त आयु बढ़ाकर स्थापन की आवश्यकता तर्क से परे है और किसी भी मामले में राज्य सरकार को अपनी नीति में बदलाव करने के लिए मजबूर करने के लिए कानूनी आधार प्रदान नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को रद्द करते हुए कहा कि राज्य सरकार को अपनी नीति, खासकर तब जब नीति किसी भी तरह से अवैध और तर्कहीनता से पीड़ित नहीं हो। हालांकि उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द कर दिया गया, लेकिन स्पष्ट किया गया है कि उच्च न्यायालय के आदेश से लाभान्वित होने वाले श्रमिकों को पहले से भुगतान की राशि वापस नहीं लिए जा सकेंगे और न ही उन्हें सेवा से हटाया जा सकता है। इसके साथ ही त्रिपुरा में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की सेवानिवृत्त आयु को 60 वर्ष ही माना जाएगा।